यूपी में इन दिनों आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जमकर विवाद छिड़ा है। आलम यह हुआ कि इसके विरोध में आई लव महादेव के पोस्टर के साथ कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। फिर क्या, हालात अचानक बिगड़ने लगे। इससे पहले कि माहौल बिगड़ता, पुलिस प्रशासन ने सख्ती के साथ स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए ऐसी जगहों पर पहले से ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। लेकिन बावजूद इसके बरेली से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस प्रशासन की एक बात नहीं सुनी और बातों को नजरअंदाज कर दिया। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने इसके बाद भी काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठी चार्ज के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, जिसके बाद ही ये भीड़ एकत्र हुई और फिर प्रदर्शनकारी भीड़ ने माहौल खराब करने की कोशिश की। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि कौन है मौलाना तौकीर रजा, जिसके इशारे पर बरेली में माहौल बिगड़ गया। मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। रजा का ताल्लुक सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से है। तौकीर रजा के बुलावे पर ही शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर नारेबाजी की और फिर लोगों ने बवाल काटा। इसके बाद पुलिस को इस मामले में लाठीचार्ज करना पड़ा। तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं। तौकीर के ही खानदान ने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। तौकीर रजा ने 2001 में अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। तौकीर रजा की पार्टी का नाम इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद है। हालांकि बाद में 2009 में रजा कांग्रेस के साथ चले गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। यही नहीं, उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से जीत हासिल करने में सफलता भी पाई। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद रजा एसपी से अलग हो गए। 2014 में तौकीर रजा ने बीएसपी का समर्थन किया। तौकीर रजा कई मामलों में विवादित बयान भी दे चुके हैं। तौकीर रजा ने नागरिकता कानून के खिलाफ भी बयान दिया था। तौकीर रजा ने तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा भी जारी किया था। आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद तौकीर रजा ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि तौकीर रजा सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी तौकीर रजा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं और एक बार फिर आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच तौकीर रजा का एक बार फिर नाम सामने आया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।